लेजेंडरी शॉट डोमेन के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लू यांग और शू यान उस डीमन एम्पर से हेवनली स्वॉर्ड को पाने के लिए फाइट कर रहे थे, परंतु वह दोनों ही उस डीमन एम्पर के सामने नहीं टिक पाते और उस डीमन एम्पर ने उन पर अटैक कर दिया था। परंतु समय रहते शू यान के मास्टर वहां आ गए थे और उन्होंने शू यान और लू यांग को बचा लिया था और अब वह लोग उस डीमन एम्पर से फाइट करने लगे थे, जहाँ वह डीमन एम्पर अपना फ्लाम अटैक उन लोगों पर कर देता है। लेजेंडरी शॉट डोमेन के एपिसोड 164 में हम देखते हैं वह अटैक यिंग यांगशा की ओर बढ़ रहा होता है और अब उस अटैक को देखकर यिंगशा आगे हवा में आकर अपनी एवरीथिंग फ्रीजिंग टेक्निक का उपयोग करके उस फ्लाम अटैक को वहीं फ्रीज कर देती हैं। यह देखकर डीमन एम्पर अपने उस अटैक की पावर को बढ़ा देता है, जिससे कि वह आइस उस फ्लाम अटैक के ऊपर से टूटने लगती है। यांगशा यह देखकर वह हवा में आ जाते हैं और फिर वह वहाँ पर अपना एक पावरफुल स्लैश अटैक कर देते हैं, जिससे कि वह अटैक वहीं दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है और फिर यांगशा खुद अपनी स्वॉर्ड से डायरेक्ट उस डीमन एम्पर पर अटैक कर देती हैं, जहां वह डीमन एम्पर हेवनली एम्पर स्वॉर्ड से उनके अटैक को रोकता है और उनके अटैक से काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही होती है। यह देखकर शू यान थोड़ी परेशान होती है और वह दोनों फाइट को काफी ध्यान से देख रहे होते हैं और अब तभी पीछे से यिंगशा अपने स्नेक से उस डीमन एम्पर पर अटैक कर देती है और डीमन एम्पर को इस अटैक के बारे में पता चल जाता है। वह कहता है कि तुम लोग अपने इन छोटे मोटे अटैक से मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे और फिर वह यांगशा को पीछे करके उस स्नेक पर अटैक कर उसे वहीं मार देता है, परंतु उसको डिस्ट्रॉय करने की वजह से वहाँ काफी धूल हो जाती है और तभी अचानक से डीमन एम्पर उस धुएं से निकलकर यिंगशा पर अटैक कर देता है। यिंगशा तुरंत अपनी पावर का उपयोग करके हेवनली एम्पर की स्वॉर्ड को वहीं की वहीं फ्रीज कर देती है और तभी पीछे से यांगशा अपनी स्वॉर्ड में एनर्जी को गैदर करके एक पावरफुल अटैक उस डीमन एम्पर पर करते हैं, परंतु वह डीमन एम्पर अपने हाथ में अपनी शील्ड को लेकर उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है, परंतु यांगशा उस शील्ड को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और अब इस अटैक से डीमन एम्पर बौखला जाता है। वह अपनी पावरफुल एनर्जी को रिलीज करते हुए कहता है कि तुम तुच्छ प्राणी मुझे हराने के बारे में सोच रहे हो, जो कि तुम्हारे लिए कभी भी संभव नहीं है। अब तुम लोग मरने के लिए तैयार हो जाओ। डीमन एम्पर अपनी हेवनली एम्पर स्वॉर्ड को हवा में उठाकर वहाँ मौजूद स्पिरिचुअल एनर्जी को उस स्वॉर्ड में गैदर करने लगता है। यह देखकर यांगशा यिंगशा से कहते हैं अब तैयार हो जाओ एक साथ अटैक करने के लिए। वह दोनों अपने वेपन की पावर को एक साथ कंबाइन करके अपने सामने एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना लेते हैं। डीमन एम्पर उन लोगों से कहता है कि यह तुम्हारा बैरियर किसी भी काम का नहीं है और फिर वह अपनी फ्लेम लाइन टेक्निक का उपयोग करने लगता है, जिससे कि वह बीस्ट की स्पिरिट उनके बैरियर से टकराती है। शू यान यह देखकर अपनी मास्टर की सहायता करने के लिए जाने लगती है। शू यान कहता है कि रुक जाओ, मेरे पास इस डीमन एम्पर को हराने का एक तरीका है, लेकिन उसके लिए बस हमें सही समय का इंतजार करना होगा। तभी लू यांग को डीमन एम्पर पैलेस के बाहर से आवाज होता है और वह कहता है कि क्या वह आ रही है। तभी वह बीस्ट स्पिरिट अपने आप को एक्सप्लोड कर देती है, जिससे कि काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और वहाँ काफी ज्यादा धुआं हो जाता है और उस डीमन एम्पर पैलेस की तो धज्जियां उड़ जाती हैं। वह काफी बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय होता है। साथ ही लू यांग और शू यान के ऊपर लगा ट्रेजर जिसमें 4 स्टार गॉड किंग की पावर थी, वह डिफेंसिंग ट्रेजर भी टूट जाता है। शू यान अपने मास्टर को देखती है और अब वह कहती है कि मास्टर। यांगशा कहते हैं कि शू यान तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है। इधर डीमन एम्पर तो उनके सामने खड़ा होता है। वह हेवनली एम्पर स्वॉर्ड के दम पर काफी ज्यादा उछल रहा होता है। डीमन एम्पर कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम लोगों को मारने के बाद उसका भी काम तमाम कर दूंगा। लू यांग अपने हाथ में अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को गैदर कर लेता है और फिर वह उस स्पिरिचुअल एनर्जी को हेवनली एम्पर स्वॉर्ड के अंदर डाल देता है, जिससे कि डीमन एम्पर के हाथ में मौजूद वह हेवनली एम्पर स्वॉर्ड कांपने लगती है और इस मौके का फायदा उठाकर यिंगशा और यांगशा दोनों ही एक पावरफुल लेजर अटैक उस पर करते हैं, जिससे कि हेवनली एम्पर पीछे हो जाता है। डीमन एम्पर हेवनली एम्पर स्वॉर्ड को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करके यिंग और यांगशा से कहता है कि तुम लोग मेरे हाथों से नहीं बचोगे, तो यांगशा उसकी नहीं सुनते और अब वह डायरेक्ट ही उस पर अटैक कर देते हैं और यांगशा के एक ही अटैक में डीमन एम्पर की बॉडी वहीं की वहीं डिस्ट्रॉय हो जाती है। यांगशा हेवनली एम्पर स्वॉर्ड को अपने हाथ में लेकर चेक करती है और अब वह कहते हैं कि इस पर तो कर्ज लगा हुआ है। यह देखकर यिंगशा उस कर्ज को उसी स्वॉर्ड पर कुछ समय के लिए सप्रेस कर देती है, परंतु तभी वह स्वॉर्ड यांगशा के हाथ में से छूटकर लू यांग की ओर बढ़ने लगती है और अब लू यांग के हाथ में वह स्वॉर्ड आ जाती है और यह देखकर यिंग यांगशा दोनों ही अपनी एनर्जी को एक्टिवेट करके लू यांग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, परंतु शू यान तुरंत लू यांग के आगे अपने हाथ को कर देती और कहती कि मास्टर रुक जाइए। यिंगशा लू यांग से कहती है कि यह स्वॉर्ड हमें दे दो। इस पर लू यांग कहता है कि अगर इस स्वॉर्ड के ऊपर से कर्ज को नहीं हटाया गया तो फिर यह स्वॉर्ड अपने मास्टर को ही खतरे में डाल सकती है। इस पर यांगशा कहती है कि हमें कुछ नहीं जानना, हमें सिर्फ एम्पर स्वॉर्ड दे दो। इस पर लू यांग बिना कुछ कहे शू यान को हेवनली एम्पर स्वॉर्ड दे देता है। वह दोनों यह देखकर अपने वेपन को लू यांग के ऊपर से हटा लेते हैं और फिर वह शू यान
से कहते हैं कि चलो हमें यहाँ से चलना है। उनके पीछे से एक आवाज आती है। वह कहती है कि यहाँ से कहाँ जा रहे हो। है कि वह आवाज किसी और की नहीं अपितु मू वांगनिंग की होती है। उसे देखकर वह कहते हैं कि तुम जीचेन से बचकर आ गई। उनकी ओर बढ़ती हुई कहती है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकती, पहले तुम मुझे यह बताओ कि तुम्हें एम्प्रेस स्वॉर्ड को प्राप्त करने का ऑर्डर किसने दिया। पर यांगशा कहते हैं कि तुम पहले से ही वीक वाटर रिवर को पार करने के लिए जिंगचेन से फाइट कर चुकी हो, इसीलिए मुझे लगता है कि तुम अब हमारे सामने नहीं टिक पाओगी। तो फिर हमें यहाँ से जाने दो, वरना तुम फिर फालतू में ही हमारे हाथों मारी जाओगी। इस पर मू वांगनिंग कहती है कि अगर ऐसा है तो फिर ट्राई कर देख लो। यह सुनकर यिंग यांगशा दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर वह दोनों ही अपनी एनर्जी को एक्टिवेट करके मू वांगनिंग पर अटैक कर देती है। परंतु मू वांगनिंग तो अपने एक ही स्लैश अटैक में उन दोनों को घायल कर देती है। वह दोनों एक बार भी उसके सामने नहीं टिक पाते और उसकी ऐसी पावर को देखकर वह दोनों ही हैरान होते हैं। अब मू वांगनिंग उन दोनों से कहती है कि तुम दोनों के बस की बात नहीं है मुझे हराना, तो फिर चलो मेरे सवालों का जवाब दो। इस पर यांगशा कहती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम भी बच पाओगी, तुम भी हमारे साथ ही यहीं मारी जाओगी। और तभी मू वांगनिंग को अपने पीछे किसी एनर्जी का एहसास होता है। इसी के साथ यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।